हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2.0 के रिजल्ट को लेकर के और काउंसलिंग को लेकर के एक बहुत बड़ी नोटिस जो है यहां पर जारी कर दी गई है। और इस नोटिस के बाद में एनआईओएस डीएलएड छात्रों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए। तो यहां पर सबसे पहले तो ये बताया गया, फिलहाल इसमें तो इन्होंने कहा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्त हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रत से की जाएगी। यानी इन्होंने कहा कि रिजल्ट के बाद में जब आप काउंसलिंग जाएंगे तो जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है उनको लेकर जाएंगे और जो चीजें आपने अपलोड की थी फॉर्म भरते हुए वो सारी की चीजें आपको लेकर जानी है। अगर आप लोगों का नाम आ भी जाता है लिस्ट में, आप सफल भी होते हैं, लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट आपका बस 1 से 2 दिन के अंदर अब आ जाएगा क्योंकि चीजें यहां पर क्लियर हो चुकी हैं और हो सकता है आज रात में ही आपको रिजल्ट दे दिया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है एनआईओएस डीएलएड को निकल कर आई है। ये तो हो गया कट ऑफ वाली बात कि किसको मिनिमम कितना कट ऑफ चाहिए। अगर आप इस कट ऑफ को आप नहीं पार करते हैं तो आपको जो है यहां पर रिजल्ट में आपका नाम नहीं होगा, आपको वैसे ही फेल कर दिया जाएगा। मेन चीज यहां पर हम आते हैं, एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए भी एक अपडेट दी गई है और ये अपडेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एनआईओएस के लिए। यहां पर देखिए लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील एनओएस 2023 और ये सब सारी चीजें लिखा है में दिनांक 28 नवंबर 2023 को पारित न्यायाधीश एनआईओएस के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डीएलएड की मान्यता समाप्त की गई है। ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका यहां पर लिखा है 16 के तहत यह प्रावधानिक है कि शिक्षक प्रशिक्षण की किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में एनसीटी से परामर्श शिक्षा विभाग का अंतिम निर्णय होगा। इस आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार की ज्ञापक दिनांक ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर फिर भी है कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षाफल प्रभावित होगा। यानी इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम अभी तो एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से कोई और आदेश आता है तो हम उसको बाद में कंसीडर कर सकते हैं। ये पॉइंट यहां पर बता दिया गया है। फिलहाल रिजल्ट आने पर और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एनआईओएस को अब जो है इस भर्ती से बाहर कर दिया गया है। मैंने 3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, तब मैंने बताया था कि जो यहां पर आपका डाटा मांगा जा रहा है इसीलिए मांगा जा रहा है कि एनआईओएस का रिजल्ट वो होल्ड करेंगे जैसे कि बीएड का होल्ड किया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वही चीज सामने आ गई जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, बाकी जैसे रिजल्ट आता है मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।